वो परमेश्वर कहता कि मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल। जब मूसा कहने लगा, ए परमेश्वर तेरी आज्ञा क्या है, वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उस पहाड़ के ऊपर आ गया और यीशु मसीह के नाम के माध्यम की वो परमेश्वर, वो पिता जो है, अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाओं को लिखा। उन 10 आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए एक पिता ने अपने बच्चों को आज्ञा दी। धन्य है वो बच्चे जो परमेश्वर के 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं। वो 10 आज्ञा क्या है तुम्हें जानना है। उन आज्ञाओं के अनुसार आपको चलना है। अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, जीवन में आप श्राप से मुक्त होकर आशीष में चलना चाहते हो, तो प्रभु आपको 10 आज्ञा देता है। पढ़ेंगे उस 10 आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे। निर्गमन का उसका 20वां अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं ही तेरा पिता हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। मैं तुझे अरे पाप के गुलामी से, श्राप के दासत्व से, अरे बीमारी के गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, दूसरों को ईश्वर के नाम मानना। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं। हालेलुया। जब पिता परमेश्वर को पिता के समान आदर सम्मान करोगे तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। वो परमेश्वर, वो हमारा पिता है, वो हमारा राजा है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उस पिता के हाथ को पकड़ लो। हालेलुया। आज कई समयों में हम पिता परमेश्वर के हाथ को छोड़कर दूसरे ही जगह में जा रहे हैं, दूसरे ही जगह में भटक रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर के नाम मानना। इसका मतलब है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को पिता कहकर नाम मानना। वो तेरे पिता है, उसके सामने आपको झुकना है, उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। किसके भी सामने आप झुक रहे हो, किसके भी सामने पैर पड़ रहे हो, किसी भी मनुष्य का पैर पड़ रहे हो। हालेलुया। करुणा से भरा हुआ दिन को वो परमेश्वर पिता दिखाते दो। आज तुम जीवित है, ये परमेश्वर पिता यीशु मसीह की दया है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह की दया गया तो उस दिन तुम कहां पर रहोगी मालूम नहीं। आज तुम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को छोड़कर फिर भी तुम अधर्मों को पापों में जाते हो, फिर भी आपके ऊपर दया कर वो परमेश्वर अपने सीने से लगाकर तुम्हें चलाता। मनुष्यों का आदर सम्मान करो, किसके सामने से सामने मत झुको। एक दिन मैंने देखा, हालेलुया, शादी चर्च में हुआ। रिसेप्शन के टाइम में कुछ गुरु लोग आ गए, पति पत्नी दोनों लोग उन लोगों के पैर पड़ रहे। जो आया पैर पड़ा, जो आया पैर पड़ा, जो आया पैर पड़ा, सब लोग आशीष दिए। क्या हुआ? एक बच्चा जन्म हो गया है। बच्चा बंधनों में, श्राप के बंधनों में है। तुम्हारे कर्तव्यों का फल बच्चे भोग रहे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जाड़ों को बनाया उसके सामने ना झुकना, जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया उसके सामने ना झुकना। केवल तेरा परमेश्वर, तेरे पिता यीशु है, उसके सामने झुक, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कई समयों में माँ बाप अपने बच्चों के पैर पड़ते हैं, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बच्चों के पैर पड़ना अच्छा नहीं। एक पिता होने के नाते अपने जीवन को धैर्य में रख। एक माँ होने के नाते अपने जीवन में धैर्य रख। अपने बच्चों के सामने
उन बच्चों के पैरों को पढ़ रहे हैं, बेटा गलत काम मत कर, बेटा उधर मत जा, फिर भी जा रहे हैं, उसके पैरों को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि वो बच्चे तुम्हें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर तेरा बुढ़ापा का सहारा, मेरा परमेश्वर मेरे पिता निश्चय बने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि मनुष्यों के सामने या सृष्टि के सामने झुकने से अच्छा है सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो पिता वो यीशु के सामने झुकने से तेरे जीवन में समस्त आशीषों को तेरे कदमों में डाल दे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि अपने परमेश्वर पिता को जान ले, तू अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना। आप जोश में आ रहे, जोश में आने के समय में जीवन में कई कष्ट आते हैं, कई समस्या आता है, कई प्रॉब्लम्स आएगा, कई बीमारी आएगा, कई विपत्ति आएगा। तू परमेश्वर को घोषणा नहीं, तू परमेश्वर श्राप मत देना। मैं इतना जोश में जाता है, मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में से क्यों प्रॉब्लम्स हो रहा है। तू परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना। इसका मतलब है कि जब तू परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल। हालेलुया। कोई पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देता। देते हैं क्या? आपके बच्चे हैं कि आपके बच्चे दुख में रहे, रोता रहे, बीमारी में रहे, श्राप में रहे, गरीबी में रहे, दरिद्रता में रहे, ऐसे आप सोचते हैं क्या? सोचने वालों अपने हाथ तक उठाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि हर माता पिता हर समय में ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंद रहे, समृद्धि में रहे, धनवान बने, ऊंचाई में आए, वो के हर पिता का ये आशा रहता है। जब आप जोश में आते हो, जब आप जान जाते हो कि यीशु मसीह तुम्हारा पिता है, वो पिता परमेश्वर हर समय में तुम्हें खुशियों से रखना चाहता है, हर समय में तुम्हें समृद्धि में रखना चाहता है, हर समय में तुम्हारे जीवन को अभिवृद्धि में लेकर आना चाहता है, हर समय में वो पिता अपने प्रेम को दिखाएगा। हालेलुया। गलती पिता परमेश्वर का नहीं है। मैं चर्च में आ रहा है, मेरे जीवन में से क्यों तकलीफ हो रहा है, मैं तकलीफ में समस्या में तकलीफ क्यों आ रहा है मेरे जीवन में। अपने आप को सुधारो, किधर गलती हो रहा है सुधारो। हालेलुया। अगर तुम सुधारोगे तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा और तुम एक राजा एक रानी के समान बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि तू परमेश्वर श्राप ना देना, तू परमेश्वर ये ना कहना तूने क्या दिया है। की बात है, गलती कहां पर है तेरा? तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा, इसलिए आशीष नहीं आ रहा। गलती परमेश्वर का नहीं है, गलती तेरा है। तू प्रार्थना नहीं करता, तू परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं तू गलत मार्गों में, इसलिए परमेश्वर का आशीष नहीं आ रहा है। परमेश्वर पिता कभी पक्षपात नहीं करता है क्या? हालेलुया। बुरे माँ बाप ही अपने बच्चे के साथ पक्षपाती करते हैं। अच्छे पिता अच्छे माँ कभी पक्षपाती नहीं करते। वो हमारा परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमारे साथ हर समय में बिना पक्षपात करते हुए हर समय में सबसे एक समान प्रेम करता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु की नाम की बात है कि जो आशीष इस बाइबल में लिखा है, जो आशीष मेरे लिए है वो आशीष आपके लिए है। जो आशीष अंकुर निर्मल के लिए है, जो आशीष राम बाबू के लिए, जो आशीष विजेंद्र सिंह के लिए, वो आशीष आपका भी है और मेरा भी है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि आशीष सबके लिए एक समान है, आशीष सबके लिए एक जैसा है। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के आज्ञाओं में, प्रभु के विधियों में, नियमों में चलो,
जिससे परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। पिता हर समय में आशीष करता है। तुम आज्ञाओं में चलो।